इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर हमें ये एक पैरेललोग्राम दी गई है, पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं और ये साइड ए डी और बी सी ये आपस में पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है, ये पैरेललोग्राम है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर इसके एंगल्स, ये जैसे पूरा एंगल ए हो गया, इसका अगर एंगल बाइसेक्टर लें, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। इसी तरह इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया और इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। तो ये जो चार एंगल बाइसेक्टर्स, ये जो चार लाइंस हैं, ये जो बीच में एक शेप बना रहे हैं, ये जो शेप बनी बीच में, ये वाली, ये शेप क्या होगी, ये एक रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बीच में शेप बनी, ये जो बीच में शेप बनी, एक तो ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल है, और एटलीस्ट इसका कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जब आप ये प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब वो क्या होगी, रेक्टेंगल। तो अब इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। अब तो यही है कि या तो आप ऐसे ही प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री का। दूसरा क्या है कि आप ये प्रूव करो कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, ये जो ए और इसको मान लो मैं बोल देता हूँ ई, ठीक है, ये ई पॉइंट ले लिया। अब देखो, अगर मैं ये जो एंगल है ए ई डी, अगर इस एंगल को मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं, अगर ये एंगल मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है अंदर वाला, ये तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो हम इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स डू दैट। ये ट्रायंगल लेते हैं ए ई डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी। देखो, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब क्या है कि मैं इन दोनों का सम 90 डिग्री प्रूव कर दूं। मान लो इसको मैं बोलता हूं 1, इसको बोल देता हूं एंगल 2 और इसको बोलता हूं एंगल 3, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज। ओके, फेयर एनफ। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, देखो, एंगल 1 जो है वो इस पूरे बड़े एंगल का हाफ है, जिसको हमने एंगल ए बोला, तो इस पूरे एंगल को एंगल ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस, अब एंगल 2 क्या है, वो इस पूरे एंगल का हाफ है, ठीक है। तो ये इस पूरे एंगल का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल डी, इस पूरे एंगल को मैंने एंगल डी बोल दिया, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब हाफ को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब हमें क्या यूज़ करना है, अब हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हों, दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और कोई भी एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता हो, तो सेम साइड पे बनने वाले, सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्रीज। अब आप इसी को इसके साथ कंपेयर करो, तो ये लाइन आपकी होगी DC, ये वाली लाइन होगी आपकी AB और ये ट्रांसवर्सल हो गया आपका ये AD लाइन। तो ये जो पूरा एंगल बड़ा वाला बन रहा है, एंगल D और एंगल A, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ 180 डिग्रीज प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया 90 डिग्रीज प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एंगल 3 मेरा कितना आ गया, 90 डिग्रीज। एंगल 3 90 डिग्रीज आ गया। तो ये जो अंदर वाला एंगल है, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल 4, ओके। नाउ एंगल 4
इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ से एंगल 4 मेरा कितना हो गया? वो भी हो गया मेरा 90 डिग्रीज, और यही हमें प्रूव करना था। अब जैसे हमने एंगल 4, इस एंगल 4 को हमने 90 डिग्री प्रूव किया है, उसी तरह इसको मान लो एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 7। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ से एंगल 5, ये एंगल 6 और ये एंगल 7। ठीक है, अंदर जगह नहीं है तो मैंने साइड में लिख दिया है। सो सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में, इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने इसको प्रूव किया था। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ ए से लेके ये 5 एंगल तक और फिर ये बी तक, तो मैं इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ डी से लेके ये एंगल 7 तक, ये एंगल 7 तक और फिर सी तक, ठीक है, तो मैं इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकता हूँ। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। इनमें से कोई एक केस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये मेरे पास डी है, ये सी है, ये डी का एंगल बाइसेक्टर, ये सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये जो एंगल 7 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो इस एंगल और इस एंगल का सम हो गया 180 डिग्रीज। ठीक है, पैरेलल लाइंस पे बनने वाले सेम साइड के एंगल, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, तो इन दोनों के हाफ का सम कितना हो गया? 90 डिग्रीज। ये दोनों 90 डिग्रीज हो गए, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये भी 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है, तो ये वैसे ही 90 डिग्रीज आ गया। इसी तरह ये 90 डिग्रीज आ जाएगा, तो चारों एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्रीज। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, ठीक है, चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तो फिर से हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स का सम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्रीज। तो अगर दो इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये दो लाइंस, ये ट्रांसवर्सल और ये सेम साइड पे बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स, इनका सम अगर 180 डिग्रीज है, तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। इसका हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप देख सकते हो। इसको हम यहाँ यूज करते हैं अब इस रिजल्ट को। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, तो ये जिन दो लाइंस पे बनते हैं, ये जो दो लाइंस हैं डी क्यू और एस बी, ये क्या हो गए? दिस इम्प्लाइज डी क्यू इज पैरेलल टू एस बी। दूसरी तरफ एंगल 6 प्लस एंगल 5, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना है? ये भी है इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज, तो ये दो एंगल्स जिन दो लाइंस पे बनते हैं, दो इंटीरियर एंगल्स, ये दो इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जिन दो लाइंस पे बनते हैं, वो क्या होंगी? पैरेलल। तो इसका मतलब ए आर इज पैरेलल टू सी पी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। एक क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल्स 90 डिग्री और आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल। सो दिस इम्प्लाइज, ये जो बीच में सेक्शन आया मेरे पास, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो एक तरह से तो हमने इसको प्रूव कर दिया, अब हम दूसरे तरीके से इसको प्रूव करते हैं। अब पहले हम इस बाइसेक्टर को लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और एक बाइसेक्टर हमारे पास ये दो बाइसेक्टर्स ले लेते हैं हम। ठीक है, हम इन दोनों को पहले पैरेलल प्रूव करते हैं। कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे? अब सबसे पहले पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। ठीक है, दूसरा, अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो इसका मतलब इसका हाफ भी इसके हाफ के बराबर होगा। तो यानी कि इसका हाफ ये और ये सारे आपस में बराबर हो गए। ये चारों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। 1 2 3 4 अगर बोल दूं, देन एंगल 1 2 3 4 चारों बराबर हो गए। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल बन गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, इसको अगर मैं एंगल 5 बोलूं, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी बराबर हो गए, क्योंकि पैरेलल लाइन पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो इनको मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेट्स यूज इट हेयर।
सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, ये हमने अभी अभी यहाँ प्रूव किया, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्विकली अब आपको सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है, नाउ एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. दो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बराबर. अच्छा, इसको अगर 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, देन फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया कि एंगल 2 और एंगल 5 ये भी बराबर हो गए. क्यों? एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया. अब ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दो स्ट्रेट लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड पे बनने वाले दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल. ठीक है, तो ये होता है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो. तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. और यहां से फिर हमारे पास क्या आ गया कि ये जो लाइन है ए आर एंड सी पी, सो ए आर इज पैरेलल टू सी पी. ठीक है, ए आर और सी पी आपस में पैरेलल हो गए. सिमिलरली हम इन दो लाइंस को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं. डी क्यू इज पैरेलल टू एस बी. इस तरह के सम्स में जहां पे एग्जैक्टली सेम चीज प्रूव करनी हो, आपको हर चीज का बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती. आप उसका एक पार्ट प्रूव करके बाद में सिमिलरली लिख के आप कोट कर सकते हो कि ये दोनों भी पैरेलल होंगी, क्योंकि उसका भी प्रूफ सिमिलर है. ठीक है, अच्छा, ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये दो लाइंस पैरेलल हो गई. दिस इंप्लाइज ये जो शेप है, मैं अभी भी इसको नाम नहीं दे रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं कि इट इज अ पैरेललोग्राम. ओके, क्योंकि यहां जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं. इट इज अ पैरेललोग्राम. नाउ अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या होती है? रेक्टेंगल. मैंने आपको पहले ही बताया. और हमने फर्स्ट सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रूव किया था कि एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री का है, और उसका प्रूफ भी हमने किया था. ठीक है, ऑल्सो एंगल 4 इज 90 डिग्री, जस्ट प्रूव्ड इन फर्स्ट सॉल्यूशन. पहले सॉल्यूशन में हमने प्रूव किया था. तो एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो क्या होती है? रेक्टेंगल. सो दैट्स हाउ यू प्रूव के ये जो सेक्शन बीच में बनेगा ये रेक्टेंगल होगा. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.